कंसल्टेंट आज वापस आया हूं आपसे कुछ बात करने के लिए। आपके सैकड़ों हजारों कमेंट्स मैंने पढ़े। ये 5 स्टेप्स ऑफ इनोवेशन के नीचे आप लोगों ने कई घबराहट भरे कमेंट्स लिखे थे, क्या मेरी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है। हाँ ठीक बात है, बहुत तेज जमाना बदल रहा है और ठीक बात है, आपकी या मेरी किसी की भी नौकरी जा सकती है। आज उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत है भी और नहीं भी है उनके लिए जो सरकारी नौकरी की मेंटालिटी के लोग हैं वो तो गए, वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, जो अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी करी और इनफैक्ट ओबामा के सेक्रेटेरिएट ऑफिस ने भी दे दिया एक रिसर्च कि 2030 तक 50% जॉब्स अमेरिका के अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएंगे। जॉब्स खत्म होने वाली हैं, जितने भी रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स हैं वो सब चली जाएंगी। जिस जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस्ड या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो तो जॉब चली जाएगी तुरंत इमीडिएटली। जो लोग कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली आगे निकल रहे हैं, एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कई मेजर्स हैं, देखिए मैं कुछ जॉब्स बताने वाला हूं जो एकदम खत्म हो जाएंगी। देखिए 2 तरह की एक्टिविटीज होंगी, लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज। ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो है जिनको ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किया जा सकता और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज ये वो है जिन्हें ऑटोमेशन के द्वारा कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर जाएगी। जिस काम में रिपीटिशन है, जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकती है या जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है या जैसे कि एक ड्राइवर, ये सब जो काम है जो सेम प्रोसेस ऑफ वर्क जो लोग कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेशन उस जॉब में डाला जाएगा जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब है। ये उस जॉब में डाला जाएगा जो कि एक रिपीटेबल काम है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके, रोबोट्स लेकर के उसका ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा। यही वो एरिया है जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। आपको लगा ये चिंता की बात है, हो सकता है चिंता की बात हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके लिए है जितने लोग सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, फिनिश्ड, इनका जब लंबा नहीं चलेगा। आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेज के अंदर 10 से 15 साल के बाद वो पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के डायनामिक्स को जोड़ने वाले लोग ज्यादा सफल हो पाएंगे। हो सकता है ज्यादा सफलता मिले स्टेम में। आज आप जितनी अमेरिकन बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं, ये सब आज स्टेम पे फोकस कर रहे हैं। सेंसिटाइजेशन हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट सेंसिटाइजेशन कर रही है स्टेम के ऊपर। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मुद्दे की बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन या रोबोट्स कहां पे ज्यादा काम आएंगे। कुछ लोग होंगे, कुछ तरह के काम मैसेज करते हैं, कुछ क्लासेस करते हैं। मैसेज वो काम करते हैं जो सब लोग कर सकते हैं, जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर लेगा। और कुछ काम होते हैं क्लासेस के, जो होता है सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होता है, एनालिसिस एंड एनालिटिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, रिसर्च वर्क का भी इस्तेमाल हो सकता है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होती है। ये वो जॉब्स हैं जो खाली क्लासेस करेंगे। अब थोड़ा अगर इंटेलिजेंस के साथ समझें, बड़ा इन्वेस्टमेंट वही किया जा सकता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस करता हो। यहां पे बहुत बड़ी कॉस्ट है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये आम जनता है, ये स्पेशलाइज्ड जनता है जो कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसको कोई भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। उनको पता है कि थोड़े ही लोग हैं, इनको तो हम पैसा दे देंगे। जैसे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं। अब इस समय कुछ सैकड़ों बिलियन डॉलर का जो मार्केट है आज ड्राइवर्स का, वो खत्म हो जाएगा। अभी 20 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। अमेरिका में चालू हो गए, हम लोग एक्चुअली 10-15 साल पीछे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी सरकार यहाँ पे स्किल बिल्डिंग, स्किल इंडिया, स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन अभी स्किल के साथ साथ ऑटोमेशन पे काम करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यहां पे कोई सोच नहीं रहा है उसके बारे में। मासेस में स्केलेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी आती है, इसको बड़ा किया जा सकता है तो इस पे इन्वेस्ट किया जाएगा। वहां पे आपकी जॉब हमेशा सेफ रहेगी। अगर आपका काम एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक का है और वहां पे असेंबली लाइन के अंदर कंटिन्यूस, तो वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ईंटें लगाने का है, वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। अगर आपका काम कोरियर या डिलीवरी बॉय का है, वो आगे चल के इलेक्ट्रिक ड्रोन्स करेंगे। इलेक्ट्रिक अमेज़न ऑलरेडी कर चुका है एक,
Amazon पहली अपनी कुरियर डिलीवरी ड्रोन के साथ कर चुका है। आने वाले समय में ये जो सिंपल कुरियर बॉयज हैं, जो लोग चाहते हैं कि कुछ साधारण सी सिंपल नौकरी मिल जाए, मजे मारूं, लंबे समय तक नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन वाले लोग हमेशा सेफ रहेंगे। प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क का तो पता है कि 80% जाएगा ही जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग भी 70% आपके हाथ से निकल जाएगा। डेटा कलेक्शन वाले भी 64% चले जाएंगे। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क है, या जो स्टेक होल्डर इंटरेक्शन या अप्लाइंग एक्सपर्टीज या लोगों को मैनेज या पीपल स्किल के काम है, ये सेफ रहेंगे। ध्यान रहे, नीचे देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज है, ये मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं। अब इंडस्ट्री कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, आईटी या प्रोफेशन, यानी कि जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल है ऑटोमेशन का, वो नौकरी गई। जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल कम है ऑटोमेशन का, वो नौकरी सेफ है। Amazon Go ने अभी रिसेंटली कमाल किया। Amazon Go की मोबाइल एप्लीकेशन लेकर के उनके बड़े स्टोर के अंदर आप एंटर कर जाओ। अंदर इतने वैरायटी ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं, आप अंदर जाओ, कुछ भी सामान इकट्ठा करो, कुछ भी उठाओ, और जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, इट विल ऑटोमेटिकली चार्ज यू फ्रॉम योर Amazon अकाउंट। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जाकर के आप लेबल पे उसको पंच करने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सामान इकट्ठा किया, उठा के चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप अंदर घुसो, चुपचाप निकल जाओ। खुद ही सारे सेंसर स्क्रीनिंग करके वो बिल आपके अकाउंट से अपने आप काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कैशियर की नौकरी गई। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटेंट, टेलर की नौकरी गई। जानते हैं, इसी प्रकार जितने रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा।